ज्यों ज्यों सत्संग में पुण्यमयी गाथा सुनते हैं त्यों त्यों हृदय शुद्ध होता जाता है। हर जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होने के कारण सबका खिंचाव ईश्वर के तरफ ही है, परंतु आकर्षण और आसक्ति वस्तुओं और व्यक्तियों में हो जाने के कारण राग बढ़ता जाता है। और वही आकर्षण या आसक्ति जो कहो ईश्वर में और गुरु में हो तो वो प्रेम कहलाता है। कोई युवक किसी युवती को कहे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं तो वो झूठी बात है, वो प्रेम नहीं करता, वो रागी है, रागी। और श्री कृष्ण को राग शब्द पसंद नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में वीतरागी होने का आदेश अर्जुन को दिया है और अर्जुन को निमित्त करके सबको ये संकेत किया है। तो खिंचाव ईश्वर के तरफ है पर आकर्षण वस्तुओं में हो गया, सत्संग के अभाव में। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सत्संग सुना फिर भी सुने हुए को समझा हुआ मान लिया और वस्तुओं के और व्यक्तियों के रागी बने रहे। और राग जो है वो तो 84 लाख योनियों में पड़े हुए जो जीव हैं उनमें भी है। तोते को मिर्ची खाने का राग है, गीध कौवे आदि उनको मांसाहार का राग है, शेर लोमड़ी आदि उनको वो खाने का है। तो राग आसक्ति तो 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवों में भी है। अगर मनुष्य होकर भी वस्तु और व्यक्ति का रागी रहा, ईश्वर और गुरु के चरणों का प्रेमी नहीं बन पाया, तो फिर उसकी गिनती भगवान उन जीवों में ही करते हैं या निशा सर्वभूतानाम और तस्याम जागृति संयमी। साधक जो होता है वो रागी ना होकर वो प्रेमी होता है। जैसे गोपियां प्रेमी हैं, भगवान के साथ रास हो रहा था और रास में कोई गलत वो नहीं। आजकल के कई उसको अपने ढंग में ले जाते हैं। पार्ला मुंबई में हमारा सत्संग था तो एक लड़के ने मुझे चिट्ठी दी, नवरात्रि के दिनों में था वहां सत्संग। तो वो चिट्ठी में लिखा था कि भगवान कृष्ण भी गोपियों के साथ रास खेलते थे, तो हम अगर डिस्को डांडिया करें नवरात्रियों में तो तमने शू वांधो। ऐसा उसने चिट्ठी में लिखा था। शाम को मैंने उसको जवाब दिया क्योंकि वो चिट्ठी देकर चला गया। उसको लगा कि सामने खड़ा रहूंगा तो खैर नहीं, अदृश्य हो गया। शाम को मैंने सत्संग में जवाब दिया कि जो भगवान कालियानाग के सिर पर नृत्य कर सकते हैं वो गोपियों के संग भी नृत्य कर सकते हैं। तू एक सांप को हाथ लगा के दिखा। शिवजी ने जहर पिया, उधर क्यों नहीं तेरी नजर जाती? तू पी के दिखा। तुझे कोई बोलेगा जय नीलकंठ महादेव? नहीं बोलेगा। अगले दिन अखबार में आ जाएगा फलाना मानस मरी गयो जहर पीन। ऐसा ही होगा। तो वासना अपनी होती है और नाम आदमी कृष्ण और गोपियों का लेता है, वो गलत है। गोपियों का प्रेम वो तो ऐसा प्रेम था, उस प्रेम में स्वाधीनता होती है, राग में पराधीनता होती है कि आइसक्रीम खाऊं तो ही मजा आए। और प्रेम में स्वाधीनता होती है। सदगुरु के तरफ निहारते निहारते साधक तृप्त होता जाता है।
उनकी वाणी सुनते सुनते या उनके तरफ देखते देखते भक्त तृप्त होता जाता है। और राग में रागी व्यक्ति जो होता है वस्तुओं और व्यक्तियों का, उसको सामने वाले से लेने का भाव होता है कि ये वस्तु खाऊं तो मुझे मजा आए, अमुक से शादी करूं तो मुझे मजा आए, लेने का भाव होता है। जबकि प्रेम में देने का भाव होता है, और देने का भाव होने के कारण व्यक्ति का एक दिन क्षुद्र मैं भी चला जाता है, मिट जाता है, और फिर केवल भगवान ही रह जाते हैं। इसलिए महत्ता इस प्रेम की है, इस भक्ति की है। तो गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। अचानक गोपियों को थोड़ा हुआ कि अपने तरफ नजर गई, भगवान से हटी, खुद पर गई, भगवान अंतर्धान हो गए। पर फिर गोपियों को हुआ कि नहीं, हमारी नजर ईश्वर पर से हटी और अपने पर गई। गोपियों की ये भी महिमा है, उनकी नजर किसी और पर नहीं गई, जबकि संसार में लोगों की दूसरों पर नजरें लगी रहती। उसने ये ड्रेस पहना है, उसका मकान ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, वो फलानी से बात कर रहा था, उसका फलाने से गलत रिश्ता है, उसका ये है, उसका ये, दूसरों पर नजर रहती है। गोपियों की नजर दूसरों पर नहीं गई, गोपियों की नजर खुद पर गई, और खुद पर नजर आने से गोपियों को अपनी भूल भी महसूस हुई। और फिर गोपियां भगवान को पुकारती हैं, गोपियों के हृदय से ये प्रेम के शब्द निकलते हैं। गोपियों में राग नहीं है, ममता नहीं है, आकर्षण नहीं है। रागी आदमी जो होता है वस्तुओं और व्यक्तियों का, उसको परिणाम में दुख मिलता है। आप देखो संसार में जो भी लगे रहते हैं सत्संग और भक्ति के अभाव में, मरते समय उनको कितनी पीड़ा होती, रो रो कर मरते हैं, क्योंकि सब छूट रहा है। जिसको अपना माना था वो छूट रहा है, और जो अपना है उसकी खबर नहीं पाई गुरु के पास जाकर। तो रागी आदमी को परिणाम में दुख मिलता है और मरने के बाद नरकों की प्राप्ति होती है। अधो गच्छन्ति तामसा पतंती नरकेषु चौ, ये गीता में शब्द लिखे हैं। पर प्रेमी भक्त जो होता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और परिणाम में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका अपने आराध्य के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उसके जीवन में अतृप्ति नहीं रहने देगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई अभाव ही नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए। ये प्रेमी को अभाव नहीं खटकता, अभाव रागी को खटकता है, प्रेमी को नहीं। आराध्य के प्रति जो प्रेम है वो उसे तृप्ति देता है। रागी को संसार की चीजें तृप्ति का आश्वासन देती है और गहरी अतृप्ति में ले जाती है। प्रेमी को आश्वासन नहीं, उसको तो अनुभव होता है उस परिपूर्ण तृप्ति का। और भगवान और गुरु जो हैं वो वस्तु के भूखे नहीं होते हैं, धन के भूखे नहीं होते हैं। कोई ये सोचे कि मैं ज्यादा भेंट अपने गुरु को चढ़ाकर उनको राजी कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक का सागर है, उनके लिए पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए एक छोटे से बेर के समान तुच्छ है। हम कोई चीज वस्तु देकर उनको राजी नहीं कर सकते। अमेरिका वालों ने कितना कहा गुरुदेव को कि आइए आइए, हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ। हालांकि अमेरिका के साधक भी बहुत प्रेमी भक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं, पर फिर भी यहां हर साल गुरुदेव पधारते हैं, और अमेरिका में 12-13 साल हो गए, ज्यादा गुरुदेव जाते ही नहीं, उन्हें 17 साल हो गए।
और अगले साल जाएं ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, पर अगले साल यहां आएंगे देव दिवाली पर, यह जरूर पक्का है। अगले साल अमेरिका जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का नहीं। तो वो प्रेम के भूखे हैं। और ईश्वर और गुरु जो प्रेम के भूखे, हम गुरुदेव की स्तुति में बोलते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वो ज्ञान मूर्ति है, उनको ज्ञान की भूख नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, पर उनको प्रेम की भूख है। और उनको जो ईश्वर और सदगुरु को जो प्रेम की भूख है, उसकी तृप्ति करने की शक्ति प्रेमी साधकों में होती है। वो चाहे तो अपने प्रेम से उनको, उनकी प्रेम की भूख को मिटा सकता है। मीरा ने मिटाया, शबरी ने मिटाया, प्रहलाद जी ने मिटाया, ध्रुव ने मिटाया और भक्तों ने मिटाया। तो अगर हम उस रास्ते चलेंगे तो वो सभी भक्त हमको आशीर्वाद देंगे कि हम उनकी राह पर चल रहे हैं। जैसे माता पिता स्वयं धर्मात्मा है और उनका बेटा बेटी भी अच्छी राह पर चलता है तो माँ बाप बच्चों पर राजी रहते हैं। ऐसे ही इस कलयुग में भी अगर कोई इस प्रेम भक्ति के रास्ते चलता है तो वे पूर्व के संत भक्त हमें दुआएं देते हैं कि हम इस मार्ग में, इस भक्ति में, इस प्रेम यात्रा में सफल हो जाएं। तो मनुष्य मिटा सकता है, मनुष्य अपनी नासमझी भी मिटा सकता है। नासमझी क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है मकान, ये जमीन, ये नासमझी है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत निकट का दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये नासमझी मनुष्य मिटा सकता है जरूर, इसमें कोई शंका नहीं। और दूसरी एक नासमझी मिटाने की जिम्मेदारी हम साधकों की है। खूब ध्यान देकर आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये निवेदन करूं कि जिस किसी भी भक्त को, साधक को अगर ऐसा लगता है कि हमारे सद्गुरु का हमारे प्रति प्रेम नहीं है उतना जितना हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका नहीं है इतना, वो तो हमारे तरफ देखते भी नहीं, उनको हमारा नाम भी पता नहीं, हमको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लगता है एक तरफा है, हमारा है उनके प्रति, उनका हमारे प्रति नहीं है। सावधान, खबरदार रहना। जो भक्त ऐसा सोचेगा कि उनका हमसे प्रेम नहीं है, हम ही उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ऐसे भक्त का प्रेम घटता जाएगा, घटता जाएगा, बहुत घाटे में रहेगा। पर जो ये सोचता है कि मेरा उनके प्रति प्रेम कुछ भी नहीं है, उनका कितना प्रेम है मेरे लिए, वो हमें सत्संग देते हैं, वो हमें दीक्षा देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमारे बीच आते हैं, वो जिस जगह मौजूद होते हैं, हाजिर होते हैं, उनकी हाजिरी में, उनकी उपस्थिति में हम बैठकर श्वास ले पाते हैं, उनका कितना प्रेम है। मेरा तो कुछ भी नहीं, ऐसा जिसका भाव होगा उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। पर इसके विपरीत जो ये सोचता रहेगा कि मेरा प्रेम ज्यादा है, घटता जाएगा। न जाने क्यों लोग अहम के कारण घाटे का सौदा करके राजी हो जाते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं बड़ी सुंदर बात, ताकि ये भाव खत्म हो जाए, ये भाव रहे ही नहीं कि मेरा ज्यादा है, उनका नहीं है या उनका कम है। अब आप देखो भरत जी को, राम जी के भाई भरत, कितना प्रेम उनका भगवान के लिए कि तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, रति माना दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन।
तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध। तुम्हारा तो भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है। जैसे समुद्र में अगाध पानी है, उसी प्रकार तुम्हारे दिल में अगाध प्रेम है। ऐसे भरत जी एक दिन बैठे बैठे क्या सोचते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण भाग्यशाली हैं, क्यों कि राम पदार विंद अनुरागी, राम जी के चरणों के वे अनुरागी हैं। अब क्या भरत जी कम है? पर भरत जी को अपने में प्रेम कम दिखता है और अपने प्रति राम जी का प्रेम ज्यादा दिखता है। तो इनका प्रेम बढ़ता गया और इनका प्रेम आज तक वंदनीय बना हुआ है और बना रहेगा। आपका और मेरा शरीर नहीं होगा तब भी भरत जी का प्रेम वंदनीय रहेगा। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। और मैं खुद के लिए क्या बोलते हैं, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना। मुझे ईश्वर ने कपटी जाना, कुटिल जाना, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं लिया। ये नहीं सोचते कि मेरा कितना प्रेम है, देखो मैंने राजगद्दी पर खुद न बैठकर उनकी चरण पादुका रखी है, ये नहीं सोचते। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना। इसलिए मुझे साथ नहीं ले गए, मुझे उन्होंने कपटी और कुटिल जाना है। तो उनका प्रेम बढ़ता गया। तो भगवान का, गुरु का हमारे प्रति प्रेम है और है, इसी कारण वो हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। आप और हम यहां सत्संग में बैठे हैं, क्या हम अपने बल से आए? हमारे कोई पुण्य है इसलिए आकर बैठे? ये वो हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, इसलिए हम आ पाए। नहीं तो ऐसे कलयुग में और निंदकों ने निंदा करने में, गलत अफवाहें उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इतनी संख्या में हम आकर बैठते हैं, तो वो हमको अपनी ओर खींच रहे हैं। और हम अगर खींचकर आते हैं तो इस खिंचाव का नाम ही भक्ति है, प्रेम है। और ये बढ़े, ऐसा भक्त का भाव होता है, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और देखो, जिस व्यक्ति के दिल में दुनियावी चीजों का महत्व ज्यादा होता है, रुपयों का, अधिकार का, सत्ता का, सौंदर्य का, मान प्रतिष्ठा का, जिसके दिल में महत्व होता है, वो अपने प्रति, अपने आराध्य के प्रेम को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि ईश्वर में या गुरु में नहीं है, उसकी महत्व बुद्धि वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है। वो पहचान नहीं पा रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, मां की गोद में है, पिता की गोद में है और रो रहा है, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्या मां उसको रुलाना चाहती है? क्या मां उसको सताना चाहती है? क्या मां चाहती है कि मेरा बेटा दुखी होकर रोता रहे? नहीं चाहती ना, मां तो उसकी हर तकलीफ दूर करना चाहती। फिर भी बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कि मेरी मां मेरे प्रति कितना प्यार रखती है, मेरी मां मेरे प्रति कितनी करुणा रखती है, ये उस बच्चे को पता नहीं है, इसीलिए रो रहा है। ऐसे ही कोई साधक अपने प्रति, अपने सद्गुरु की करुणा और प्रेम से अनजान होता है, दुनियावी चीजों का थोड़ा महत्व होता है, इसलिए रोता है कि मैंने इतने साल जप किया, इतने साल साधना की, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों बना रहा। इसलिए गोपियां इन सब समस्याओं को मिटाने के लिए गोपी गीत में कहती हैं, बहुत सुंदर वचन, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम
ध्येयमापदी प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। गोपियां कहती है कि प्रणत हो जाओ, समर्पित हो जाओ। समर्पित होने का मतलब यह नहीं कि घर छोड़कर हम हरिद्वार चले जाएं या आश्रम में आकर बैठ जाएं। इस अर्थ में गोपियों का प्रणत शब्द नहीं है। प्रणत शब्द गोपियां कहती हैं इसलिए कि हमारे अंदर और किसी से सुख लेने की चाह न रहे, क्योंकि सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं इनके चरणों में प्रणत होने से गोपियां कहती है पूरी हो जाएगी। प्रणत कामदम, प्रणत हो। हनुमान चालीसा की शुरुआत में नहीं आता है, जो दायक फलचारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति। श्री आशारामण में नहीं आता है, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। पद्मजार्चितम, ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में प्रणत होते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी भी उनके चरणों की वंदना करती है। तो स्वाभाविक जो भक्त उनके चरणों में प्रणत होगा तो लक्ष्मी जी भी तो उन पर राजी होगी कि ये मेरे प्रभु के सेवक हैं, ये प्रभु के भक्त हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में दुख न रहे, मेरे जीवन में समस्या का अंधेरा न रहे, समाधान का सूरज उदय हो, उसको चाहिए कि गोपियों के इन वचन को आत्मसात करे। कोरा विद्वान होने से कुछ भी नहीं होगा। गीता पूरी कंठस्थ कर ले कोई, एक व्यक्ति को पूरी गीता कंठस्थ थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर यत्र योगेश्वर कृष्ण तक पहुंच जाता था बिना देखे, और फिर उल्टे क्रम से चलता था। यत्र योगेश्वर कृष्ण से लेकर फिर पहले अध्याय का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां आ जाता। पूरी गीता याद थी, पर एक एक्सीडेंट हुआ, जरा सा सिर में चोट लगी, एक श्लोक उसको याद नहीं रहा, पूरी गीता भूल गया एक चोट लगने से। तो कोरी विद्वता काम नहीं आती। देखो, विद्वान जो होता है वो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त विद्वता से रहित नहीं हो सकता। विद्वान केवल विद्वान होगा, पर भक्ति से रहित होगा, और भक्ति से रहित की विद्वता आ सुखड़ी छे या मोनथाળ છે, પણ એમાં સાકર જ નથી નાખી તો એ શેની સુખડી, શાનો મોનથાળ? આ મગજના લાડુ છે, પણ એમાં કંઈ ગળપણ જ નથી તો આ શાના મગજના લાડુ છે? कौन खाएगा वो? प्रेम की मिठास, कोरी विद्वता किसी काम की नहीं। प्रेम हो, भक्ति हो, प्रेम से जप करते हो गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, जिसका जो हो। हरि 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 राम 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 राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ शब्द आए तो लगे कि हाँ कोई मेरा है, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है मेरा नाथ जो मुझे दुख से संकट से बचाएगा, हम अकेले नहीं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, आखिरी 40 अध्याय यजुर्वेद के, 40वां अंतिम अध्याय कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अनअधिकृत चेष्टा कर रहा है, ईश्वर के दिल को ठेस पहुंचा रहा है।
जबकि ईश्वर ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, और वो ऐसा उल्टा सोच रहा है। तो गोपियां कहती अगर आपको ऐसा लगता है तो आप करके तो देखो। क्या करके देखो? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम। धरती की शोभा है। गुरुदेव के यहाँ चरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग इतनी संख्या में आकर के बैठते हैं, और लोग आएंगे, अभी पूनम व्रतधारी आएंगे कल तक, और यहां से गुरुदेव सत्संग करके चले जाएंगे, फिर कौन इधर आके बैठेगा? आप आकर बैठेंगे? कोई बहन आकर बैठेगी या मैं आऊंगा? उनके चरण इधर पड़ रहे हैं, इसलिए इस धरती की शोभा बढ़ रही है। धरणी मंडनम, ईश्वर और गुरु के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां उस धरती की शोभा बढ़ जाती है। तो आप सोचो, जो उनके चरणों का रोज पूजन करेगा और अपने हृदय में उनका ध्यान करेगा, तो उसके हृदय की शोभा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उसके हृदय में कोई वासना रहेगी? उसके हृदय में कोई विकार रहेगा? उसके हृदय में दुख रहेगा? इसलिए गोपियां कहती है धरणी मंडनम, ये धरती की शोभा। और हम चाहें तो इनके चरणों का ध्यान करके अपने हृदय की और अपनी असली शोभा बढ़ा सकते हैं। और फिर आगे कितनी सुंदर बात कहती है, ध्येयम आपदी। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो आप उन्हीं का ध्यान करो और किसी का मत करो। अंगूठी बनाऊं, नंग पहनूं, ये उपाय करूं, वो उपाय करूं, नहीं नहीं नहीं। गोपियां कहती है ध्येयम आपदी। कोई भी आपदा आए तो उस समय आप उनका ध्यान करो जिनमें शक्ति है हमारा दुख मिटाने की। और जो हमारा दुख मिटाना चाहते भी हैं। कौन बाप चाहेगा मेरा बेटा दुखी रहे? कौन मां चाहेगी मेरी बेटी दुखी रहे? कौन गुरु चाहेगा मेरा शिष्य दुखी रहे? जब ये नहीं चाहते कि हमारा भक्त दुखी रहे तो ईश्वर भला क्यों चाहेंगे? गीता का एक श्लोक है 18वें अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा है मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे में अपना मन लगाओगे तो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से आप पार हो जाओगे, सब दुखों से छूट जाओगे। अब ये बात श्री कृष्ण भगवान की क्या सिद्ध करती है? आप सोचिए जरा। आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। भगवान ने कहा मुझ में अपना मन लगाओ, बस मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से तुम पार हो जाओगे। मत प्रसादात् तरिष्यसि शब्द है, और सर्व दुर्गाणी बहुवचन है, बहुत कठिनाइयों से, सब कठिनाइयों से। ये वचन से क्या सिद्ध होता है? यही सिद्ध होता है कि हमारी कठिनाइयों का ईश्वर को पता है कि इस बेचारे को क्या कष्ट है, कौन सा दुख है, इस बेटी को, इस मां को, इस भाई को, इस बच्चे को, वो ईश्वर को पता है और वो दूर करना भी चाहते हैं। केवल हम उनकी तरफ देखें तो सही। सुदामा ने मांगा कुछ भी नहीं और ईश्वर ने देने में बाकी रखा कुछ भी नहीं। और भी कई शास्त्रों के दृष्टांत हैं। द्रौपदी का दृष्टांत देख लो, मीरा का जहर अमृत बना, प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गए। और भी कई शास्त्रों के उदाहरण आप लोग शास्त्रों में पढ़ते सुनते हैं। तो हमारे जीवन में जब दुख आए तो हम गोपियों के इस वचन को याद रखें, ध्येयम आपदी प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आपदी। आपदा दूर हो जाए। गुरु श्रद्धा में है वो दम, मिट जाए सारे भरम, मिट जाए सारे गम।
सारे गम मिट जाए। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल, दृष्टि तेरी गंगा जल। गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू है बादल, करुणा का तू है बादल। तुमी आस मेरे विश्वास मेरे, तुम पास मेरे हर दम। गुरु श्रद्धा में है वो दम, मिट जाए सारे गम। गुरु श्रद्धा में है वो दम, मिट जाए सारे गम। तो श्रद्धा में वो दम है, दम। इसलिए श्रद्धा कहो, प्रेम कहो, ये उसके लिए उन्हीं से प्रार्थना, उन्हीं से पुकार। गोपियों का प्रेम था, श्रद्धा थी, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं कि गोपियों का जो मेरे ऊपर ऋण है, कर्ज है, वो कर्ज गोपियों का मैं देवताओं के समान खूब लंबी आयु पाकर भी चुका नहीं सकता। बोलो, प्रेमी भक्त के ऋणी हो जाते हैं ईश्वर स्वयं। बड़े बड़े तपस्वी भगवान कहते हैं, जिन ममता, स्पर्हा, ईर्ष्या आदि की जंजीरों को तोड़ नहीं पाते, गोपियों ने वो जंजीरें सहज में तोड़ दी। उनकी किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी के प्रति रोष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं देवताओं जितनी लंबी उम्र पाकर भी उनका ऋण चुका नहीं सकता। भगवान ऋणी हो जाते हैं। प्रेम भक्ति में कितनी शक्ति है। हकीकत में सच्चे भक्त जो होते हैं ना, उन भक्तों को कभी कोई इच्छा करनी भी नहीं पड़ती कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। भगवत कृपा से अपने आप सब हो जाता है। योगक्षेम वहाम्यहम्, ईश्वर का वचन है गीता का। इसलिए मेरी सभी के चरणों में प्रार्थना है कि फिक्र बिल्कुल न करें। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा, जिक्र कर तेरी फिकर करेगा आप। पांडवों का प्रेम था, कितनी फिक्र की ईश्वर ने। एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के बेटे प्रद्युम्न जी के विजय की खुशी में यज्ञ का आयोजन किया गया था। यज्ञ में साधु संत ब्राह्मण आए, सबके भोजन की व्यवस्था, और भगवान के यहां भोजन बने तो सोचो क्या, किस चीज की कमी रहेगी। खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे थे। श्री कृष्ण ने इस खुशी के मौके पर सब व्रजवासियों को भी आमंत्रण भेजा कि आप भी सब आइए। वृषभानु जी को आमंत्रण भेजा, बरसाना, राधा जी को, वृषभानु जी को मिला तो पूरे परिवार को, सब व्रजवासी आए कि श्री कृष्ण का आमंत्रण है, तो चलो। उन सब के आवास की व्यवस्था कर दी और उनको उनके निवास पर कोई असुविधा न हो, उसके लिए रुक्मणी जी को आदेश दिया कि
तुम्हारी देखरेख में ये ब्रजवासी रहेंगे और सेवकों को लगा देना, उनको तकलीफ ना हो। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि श्री कृष्ण लेटे लेटे दर्द और पीड़ा से कराहने लगे। जैसे शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो और हमको सहन नहीं हो रहा हो, तो हम घर वालों को बोलेंगे भाई कुछ करो, दवा लाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। तो श्री कृष्ण को बड़ी पीड़ा हो रही थी। रुक्मणी जी ने आकर पूछा क्या हुआ, क्या तकलीफ है? भगवान ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया कि देख। रुक्मणी जी ने देखा तो आश्चर्य लगा कि श्री कृष्ण के चरणों में फफोले पड़ गए थे, फोला पड़ गया था। बोले ये कैसे हुआ? भगवान ने कहा कि मेरे चरण मेरे भक्तों के दिल में होते हैं। तुमने दूध जो भिजवाया था ना, बड़ा गर्म था, बहुत गर्म था, और राधा जी भाव भाव में पी तो गई कि श्री कृष्ण के वहां से आया है, पी गई, पर इतना गर्म था कि पीड़ा उनको नहीं हुई। मेरे चरणों का ध्यान सदा करती रहती है, फफोले मेरे पैर में पड़ गए। कैसा भक्त और भगवान का प्रेम। आप देखो महाराष्ट्र में संत चोखोबा हुए, उनको पंढरपुर के एक ब्राह्मण ने गुस्से में आकर थप्पड़ मार दी। अब महाराष्ट्र के वो संत तो कुछ नहीं बोले, पर पुजारी अगले दिन मंदिर में आया तो भगवान विट्ठल का दायां गाल सूजा हुआ था। जैसे किसी को बहुत जोर से हम मारें तो कैसे सूज जाए, ऐसे दायां गाल सूजा हुआ है। तब पुजारी को हुआ कि मैंने वार तो उस भक्त पर किया, पर चोट भगवान को लगी है। जाकर के माफी मांगी और फिर आकर के मंदिर में भगवान के दर्शन किए तो देखा फिर भगवान का दायां गाल बिल्कुल ठीक है। कैसा भक्त और भगवान का प्रेम होता है। गरम दूध राधा जी के पेट में गया और फफोले श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए। कैसी है भक्त और भगवान की प्रीति। दूसरा एक प्रसंग देखो तुलसी कृत रामायण का, कि भक्त और भगवान की कैसी प्रीति होती। लंका के युद्ध के मैदान में मेघनाथ का शक्ति बाण तो लगा लक्ष्मण जी को और पीड़ा हो रही थी राम जी को। रो रहे थे भगवान राम, बेहोश पड़े हैं लक्ष्मण जी। कितना प्रेम है। ईश्वर और गुरु के चरणों में अगर प्रेम नहीं तो जीवन नरक है, नरक। पर अभिमानी आदमी को यह समझ में नहीं आती बात। अहंकारी आदमी को यह बात गले नहीं उतरती। वो सही को गलत मानता और गलत को सही मानता है। पर श्रद्धालु गोपियों की बात को मानता है। प्रणत कामदम, उनके चरण अभिष्ट फल देने वाले, जो चाहो मिल जाए, न चाहो तो भी मिल जाए। क्योंकि कुछ चाहने से तो कुछ मिलेगा और कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। घाटे का सौदा करना ही क्यों, कुछ चाहना ही क्यों। जो कुछ नहीं चाहता उसको ईश्वर खुद चाहते, उसके दुख संकट ईश्वर खुद मिटा देते। इसलिए संपत्ति वैभव मिले न मिले उसकी परवाह नहीं, मुझे मेरे आराध्य के चरणों का प्रेम मिल जाए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मैल जाता ही नहीं। जिंदगी पूरी हो जाती है पर ये होता ही नहीं। अब आप देखो इस बार 28 तारीख को यहां सुबह तक ही कार्यक्रम है ना, 8-9 बजे 9 बजे तक। तो 28 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग है, दोपहर को 2:41 तक। कार्तिक मास की पूर्णिमा और कृतिका नक्षत्र का योग, इतनी सुंदर बात है
स्कंद पुराण में लिखा है, मैं स्कंद पुराण के आधार पे बोल रहा हूं। कोई भी बात कही जाए तो वो श्रुति, युक्ति और अनुभूति वेद से मिलती हो, शास्त्र से मिलती हो, युक्ति युक्त हो, तो ही वो अनुकरणीय है। नहीं तो किसी अरे गहरे राइटर की बातें मैं पढ़ता भी नहीं हूं और किसी को सुनाने में मानता भी नहीं। तो स्कंद पुराण का काशी खंड, उसमें कहा गया कार्तिक्याम कृतिका योगे, कार्तिक की पूर्णिमा और कृतिका नक्षत्र का योग हो तो क्या होता है, सुनिएगा। स्कंद पुराण, कार्तिक्याम कृतिका योगे यह कुर्यात स्वामी दर्शनम, कार्तिक मास की पूर्णिमा और कृतिका नक्षत्र का योग हो, ऐसे योग में जो अपने स्वामी के दर्शन करता है, उनकी वंदना करता है, उनकी पूजा करता है, कार्तिक्याम कृतिका योगे यह कुर्यात स्वामी दर्शनम, तो क्या होगा, सप्त जन्म भवेद विप्रो धनाडयो वेद पारग। अगर उसकी मुक्ति न हो और जन्म उसको लेने हो साधना पूरी करने के लिए, तो 7 जन्मों तक वो व्यक्ति धनवान और वेद विद्या में प्रवीण होगा। धनाडयो वेद पारग, ये स्कंद पुराण कहता है। और आप बुद्धिमान है, मैं विश्वास करूंगा कि आप शास्त्र के वचनों में शंका नहीं करेंगे। पुराण प्रमाण, किसी को मेरी बात पे शंका हो तो देखे स्कंद पुराण काशी खंड, कार्तिक्याम कृतिका योगे यह कुर्यात स्वामी दर्शनम। और हमारा सौभाग्य है, हमें यहां सुबह दर्शन हो जाएंगे। दोपहर को 2:41 तक योग है वो। आपको हमको तो सुबह सुबह हो जाएंगे। कितना लाभ है। पर भक्त की नजर लाभ पर नहीं होती, भक्त की नजर अपने भगवान पर, गुरु पर होती है। लाभ उसके पीछे पीछे आता है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावहीं श्रुति संत पुराना, हानि की जग ही सम कछु भाई, भजहि न राम ही नरतन पाई। जैसे किसी को डायबिटीज हो, किसी को भी हो ना, तो आप उसको ये बताओ, क्या बताओगे, शुक्र गायत्री। शुगर वाले अगर शुक्र गायत्री का जप करें 11 बार, 21 बार, 51 बार, और त्रिफला का सेवन करें अगर मोटापा हो तो, वैसे थोड़ा करें, मोटापा हो तो अच्छी तरह करें, और सुबह शाम 40 मिनट पैदल घूमें बिना बीच में कहीं बैठे। चना और जौ का आटा मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खाए, दिन में 2, 1, 2 जितनी खा सके 3 खाए। ज्यादा ठास कर खाने से कोई ज्यादा फायदा होगा ऐसी बात नहीं, जितनी उसकी लिमिट हो, जितना खुराक हो। और रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोए। जिसकी भी तबीयत खराब रहती है, हमेशा दवाइयां लेनी पड़ती है, ऐसे भाई, ऐसी बहनें, माताएं रोज रात को दक्षिण दिशा में सिर करके ही सोया करें। ऐसा विष्णु पुराण का आदेश है। विष्णु पुराण में एक और बात, मुझे नाम आया तो मुझे याद आई बात। विष्णु पुराण में कथा आती है छोटी सी, प्रहलाद जी की, कि उसको मारने के लिए हिरण्याकश्यपु के राक्षसों ने आसुरी विद्या, मतलब जिसको आज के जमाने में मैली विद्या बोले, वो विद्या भी की थी कि प्रहलाद मर जाए। पर वो मैली विद्या करने वालों के पीछे ही भगवान की शक्ति ऐसी पड़ी, भगवान का सुदर्शन ऐसे उनके पीछे पड़ा, खबर ले ली उनकी, और दोबारा
उन्होंने कभी ऐसा गलत काम करने की नहीं सोची कि प्रहलाद को इस विद्या से मारा जाए। भक्त की रक्षा ईश्वर करते। सहारनपुर में, मैंने पहले बताई इस बात पर, कई लोग नए आए इसलिए ये बात फिर से कहूं, विष्णु पुराण की बात आई तो। सहारनपुर के एक भाई ने बताया, उस पर भी एक तांत्रिक ने धमकी देकर कहा कि तूने बापू से दीक्षा क्यों ली, मैं तेरा गुरु हूं। उसने कहा कि जादू टोना, ये मारण वशीकरण करे वो कोई सदगुरु नहीं, वो निषिद्ध गुरु है, और मुझे बापू जैसे सदगुरु नहीं मिले थे इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आता था। अब बापू जैसे गुरु मिल गए जो मुझे भगवान में लगाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, तो मैंने उनसे दीक्षा ली, इसमें बुरा क्या किया। तो उस तांत्रिक ने धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, तू पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा, रास्ते का भिखारी हो जाएगा। अरे ठीक है, देख लेंगे। 6 महीने में परिणाम यह आया कि वो धमकी देने वाला ही दुनिया से चला गया, और वो भाई अभी भी जिंदा है। सहारनपुर में रहते हैं, हरिद्वार के पास। उसके बेटे हैं, बेटियां हैं 2, और व्यापार पहले से बढ़ गया, रुपया ज्यादा कमाता। उसने कहा मैं तेरे को देख लूंगा, सती कदी श्राप आपे नहीं अने कतीनो कदी लागे नहीं। એટલે કોઈ તમને કે તમારો આમ થઈ જશે, તમારો આમ થઈ જશે, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को दिन के तारे दिखा दूंगा। ठीक है, तू ही देखता रहना। दिन को तारे कभी दिखते ही नहीं, कोई दिखा सकता नहीं। ये तो खाली वातो छे, અને એવા વાતો કરનારાઓથી કદી ગભરાવું નહીં। ઈશ્વર કદી એવા ધમકી આપનારાઓના પક્ષમાં નથી હોતા, ઈશ્વર તો પોતાના ભક્તોના પક્ષમાં હોય છે। ईश्वर धमकी देने वालों के पक्ष में नहीं होते हैं। ईश्वर तो बोलेंगे तू करता रहे दादागिरी, मैं तो मेरे भक्तों के पक्ष में रहूंगा। रावण दादागिरी करता रह गया, सारी हेकड़ी निकल गई। शिवरात्रि का दिन आया, पांडवों ने सोचा कि आज तो शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, शिवरात्रि। जंगल में एक मंदिर था, मंदिर का नाम था इंद्र महादेव मंदिर। इंद्र देवता भी वहां पूजा करने आते थे शिवरात्रि की रात को। इंद्रदेव ने पूजा की, गंधर्व एक साथ में लाए थे, उसको आदेश दिया आज शिवरात्रि है, बहुत लोग दर्शन करने पूजा करने आएंगे, ध्यान रखना, कोई अगर ऐरा गहरा आदमी आए जो गलत नजर और गलत भाव वाला हो, उसको तुम थोड़ी सजा देना, सबक सिखाना। गंधर्व सेवा में खड़ा है एक तरफ। इधर दुर्योधन ने शाकुनी को कहा मामा बहुत दिनों से द्रौपदी को नहीं देखा, मैं द्रौपदी को देखना चाहता हूं। शिवरात्रि है और द्रौपदी को देखने की इच्छा है, गलत भाव था। और पांडव और द्रौपदी वो तो शिव जी की पूजा करने की इच्छा रखते, क्या शिवरात्रि है, चलो शिव जी का पूजन करने चलते। और सब निकल पड़े, शिव जी के नाम का जप, शिव जी के नाम का कीर्तन करते करते पांडव जा रहे हैं शिव मंदिर की ओर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 नमः शिवाय। पांडव शिव जी के मंदिर में पहुंच गए और अंदर जाकर बेलपत्र वगैरह सब साथ में लाए थे। हर महीने एक शिवरात्रि आती, शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, मासिक शिवरात्रि के दिन अगर कोई 5 बत्ती वाला एक दीपक जलाकर शिवलिंग के आगे रख दे और बेलपत्र लेकर ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। प्रार्थना करे, उस आदमी के सिर पर से कर्जा जल्दी उतरने लगेगा। बिल्कुल पक्की बात कहता हूं, करके देखना। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। हो जाए परीक्षा। मासिक शिवरात्रि हर महीने एक आती। आश्रम के कैलेंडरों में से उसकी तिथि वगैरह आप जान सकते हैं। खैर, पांडव पहुंच गए मंदिर में, शिव जी की विधिवत पूजा की। शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाने जाना हो तो हमेशा सुबह खाली पेट जाना चाहिए। जो जाते हो वो इस बात का ध्यान रखें। दूध और चाय पीकर फिर मंदिर में जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। चाय नाश्ता सब बाद में। अगर कोई कहे कि शनि की पनौती चल रही है आप पर, तो गन्ने का रस, शेरडीनो रस शिव मंदिर में ले जाए कोई और शिवलिंग पर चढ़ाए, और छाछ खट्टी ना हो, फीकी मोड़ी छाछ, वो शिवलिंग पर चढ़ाए। गन्ने का रस चढ़ाए, फिर शुद्ध जल, फिर बेलपत्र आदि जैसे रखते हैं, और 5 बत्ती वाला दिया जला के रखते। एक ज दीवो 5 वाट वालों। थोड़ी देर बैठ के गुरु मंत्र का जप करें तो शनि देवता अपने आप राजी हो जाएंगे। राज है तो शिव जी के शिष्य शनि देवता, बिल्कुल पक्की बात, राजी राजी हो जाएंगे। कोई बोले आप पर बृहस्पति वक्री चल रहा है, तो दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, थोड़ी सी, शिवलिंग पर वो दूध चढ़ाने से बृहस्पति की शांति होती। ये सब शास्त्रोक्त उपाय हैं। बच्चे कमजोर हैं अगर किसी के पढ़ने में, तो सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाएं, और नवरात्रि के दिनों में बच्चों को एक आधी कटोरी खीर दो। दूध उसमें ज्यादा ना हो, चावल चावल दूध में पकाए हुए, वो बच्चों को दो। गाढ़ी खीर कह दो, एकदम गाढ़ी खीर। हवन कुंड छोटा सा हो, अग्नि जला दी, मनी मन सबको प्रणाम कर लिया, और गायत्री मंत्र बोलते बोलते बच्चे आहुति डालें। 108, बस एक माला। नवरात्रियों में रोज बेटे बेटियां अगर खीर से 108 आहुतियां डालें गायत्री मंत्र बोलकर, वो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होंगे। भगवती शक्ति उन पर ऐसी बरसेगी कि बच्चे बड़े प्रतिभावान होंगे। नवरात्रियों में, बस रोज करने की जरूरत नहीं, केवल नवरात्रियों। नवरात्रियों में उपवास करने चाहिए, पर सिंगोड़ा लोटनो सीरो, बटाका वेफर ने पनीर ना भजिया, बटाका वड़ा, सिंधाव मीठा वाड़ा के आप उपवास में खवाए। હવે તો આ ઉપવાસ છે,
માતાને થતું હશે કે મારા નામે લહેર કરે છે આ લોકો, જો નામ મારું કે નોરતા ચાલે છે, લહેર આ લોકો કરે છે. ઉપવાસ છે, સાબુદાણાની ખીર કરી, સાબુદાણાની ખીચડી કરી, 9 દિવસ जुदी जुदी वैरायटी. दिल्ली में तो अनुष्ठान करे तो नीति नियम से शाम को सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद सिंधव नमक वाला कुछ खाए, बाकी दिन में दूध फल बस. और फल भी ऐसा नहीं कि 2 કિલોની દ્રાક્ષની પેટી લઈને બેઠો, फलाहार છે આપણો. તો બાપુ કહે છે ને દ્રાક્ષ ખાવી જોઈએ બહુ સારી, તો 2 કિલો की पेटी लेकर बैठा. फल खाना चाहिए तो 1 किलो सेव लाया, 1 दर्जन केले लाया. આપણે તો फलाहार करिए છીએ. मुझे याद है कुछ साल पहले नवरात्रियों में मुझे गुरुदेव ने कहा उपवास करना, खबरदार अच्छी तरह से उपवास करना. तो मैंने तो अब बापू का आदेश, तो मैंने रोटी नहीं खाई उस दिन. फिर शाम को गुरुदेव ने पूछा उपवास किया? मैंने कहा हाँ किया. तो फल तो खाया होगा? मैंने कहा हाँ. क्या खाया? मैंने कहा बापू 2 सेव खाए, 2 सफरजन खाधा. बापू के तू तो लहर करे પછી ઉપવાસ શાનો કહેવાય? 2 સફરજન ખાઈ ગયો કે મારો ઉપવાસ છે. उपवास मतलब उपवास. एक होता है उपवास और एक होता है निराहार रहना. एक होता है उपवास करना. उपवास आदमी प्यार से करेगा कि नहीं माता के नौरते चल रहे, हम नहीं खाएंगे भाई. उपवास, उपवास मतलब हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके निकटवास, उसको बोलते हैं उपवास. तो जो उपवास करता है ना उसको खाने की याद नहीं आती. पर जो निराहार रहता है ना कि શું કરીએ હવે નોરતા ચાલે છે ને આપણે કાયમ કરીએ છીએ તો આ વખતે કરી લઈએ ચાલો, તો उनको फिर रात को स्वप्न ऐसा ही आगे કે તુવેરની દાળ ને ભાત ખાઉં છું, વડા ખાઉં છું, દાળ વડા, બટાકા વડા. आहा हा. एवं व्यक्ति पास बाजार में कहीं काम थी जाए, किसी काम से जाएंगे ना तो उनको कपड़े की दुकान नहीं दिखेगी और कोई किराने की दुकान नहीं दिखेगी, खाली खाने पीने की दुकान दिखेगी. और रात को अगर चांद भी देखा तो रोटी जैसा ही लगेगा कि क्या बात है. पर क्या करे, बोले मैं राहु थोड़ी हूं. तो उपवास मतलब उनके, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके निकटवास, उसको उपवास. और ऐसे उपवासी भाई बहनों को खाने पीने की याद नहीं रहती उन दिनों में. उन दिनों तो बस मैं जप ज्यादा करूं. यज्ञ करते हो तो मैं आहुतियां अधिक से अधिक कैसे डालूं. तो व्रत पर्व के दिन हो उन दिनों में भजन खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए. तो शुक्र गायत्री की बात मैं बताना चाह रहा था, बीच में फिर दूसरी बात आ गई, क्षमा करें. जिनको शुगर की तकलीफ हो उनको कुछ उपाय मैंने बताए और एक शुक्र गायत्री साथ में एक मंत्र उनसे जप करवाएं. थोड़ा लंबा है पर आसान है, सरल है, कठिन नहीं है बोलने में. आप बोलना ओम भृगुजाताय विद्महे, ओम भृगुजाताय विद्महे, ओम भृगुजाताय विद्महे, ओम भृगुजाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्. तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्. ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः. ओम शुक्राय नमः. स्वप्न दोष और प्रदर रोग की बीमारी जिनको रहती हो ना, दवाओं से नहीं मिटती है. दवाओं में दम नहीं है बीमारी मिटाने का. जब तक आदमी का अंतस ठीक ना हो तब तक ये बीमारी रहेगी. और अंतस ठीक ना हो तो ये शुक्र गायत्री वो भी बोल सकते. ओम भृगुजाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्. घर में रात को छत पे चले गए 2-3 मिनट के लिए, अब शुक्र का तारा कौन सा है तो सबको पता नहीं होगा ना, तो सामूहिक रूप से कि जो कोई शुक्र का तारा है उसको मेरा प्रणाम है, मैं शुक्रवान बनूं, मैं वीर्यवान बनूं, मेरे में ये तकलीफ न रहे. ओम भृगुजाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्. ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः.
वो व्यक्ति शुक्रवान होगा। आसान है, बहुत कठिन नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, रात को सोएं तो ऐसे सोएं कि मैं मेरे मालिक की गोद में सिर रख के सो रहा हूं, बस। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। यहां अपने चारों तरफ एक घेरा बना दो राम नाम का, कि मेरे चारों तरफ मेरे ईश्वर के नाम का घेरा है। कोई भी फालतू विचार या विकार वो मेरे पास आने की ताकत नहीं रखता है। ऐसा घेरा बनाओ। रोज शांत बैठो और अपने घर के चारों तरफ बहने भाई ऐसा घेरा बनाओ कि मेरे परिवार के चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ मेरे इष्ट मंत्र का घेरा है। कोई भी मेरे परिवार का, मेरे परिवार के भाई बहनों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हरि 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 हरि। इस प्रकार जो धारणा करता है ना, तो सचमुच ईश्वर की शक्ति, गुरु की शक्ति उसकी रक्षा करती। करके देखना, मैंने तो करके देखा है कई बार। क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। और गोपियां भी कहती है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आपदी। आपदाएं दूर हो जाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपदाओं से, आपदाओं से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो गोपियां कहती है, चरण पंकजम आगे, संतमम चते रमण न स्तनेश्व पर्य आधिहन। हे प्रभु, हे भगवान, आपके जो चरण कमल हैं वो चरण आप हमारे हृदय पे रख दो। तो इससे क्या होगा? गोपियां कहती है कि आपके चरण हमारे हृदय पर होंगे तो आधी हन, जो मन की आधी होती है, चिंता, तनाव, टेंशन आदि, वो सब आधी हन, उसका हनन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी अगर आपके चरण हमारे हृदय पर हो। पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कितनी भक्ति की महिमा है, आप और हम मिलकर गा नहीं सकते, इतनी अनंत अनंत महिमा है। देखो, मुक्ति गुरु और ईश्वर को न मानने वाले की भी हो सकती है। परंतु इस गोपी प्रेम की प्राप्ति सबको नहीं हो सकती। इस प्रेम भक्ति की प्राप्ति तो भक्त को ही हो सकती। जो इसको महत्व दे उसी को हो सकती है। और ऐसे भक्त के वश ईश्वर और गुरु खुद रहते। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं दुर्वासा जी को, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विजः साधु वीरग्रस्त हृदयो। मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूं। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ा था और दुर्वासा भागते भागते भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा, अम्बरीश राजा के कहने से रुकेगा। जाओ अम्बरीश के पास। लोग बोलते हैं दुर्वासा कैसे महात्मा थे। कोई आजकल गुस्सा करता है, बोलते हैं दुर्वासा जैसा है। ये तो दुर्वासा छे, दुर्वासा बहु गुस्सो छे भाई, है ना, बहुत क्रोध करता है। जिसको गुस्सा बहुत आता हो ना, वो सोमवार को एक टाइम खाए और चंद्रमा को अर्घ्य दे कि मेरा मन शांत रहे, मेरे को गुस्सा ना आए। अन जमती वखते चावी चावीन खाए, तड़ेला मरचा खावानु बंद करी दे। कईयों को शौक होता है, सब्जी रोटी बनी है, अच्छी है, फिर भी मिर्ची लेकर उसको चीर कर मसाला भर के तवे पे तल कर फिर खाएंगे। क्या बहुत सारा मरचा छे, પછી સ્વભાવે મરચા જેવો તીખો જ થઈ જાય આ લોકો। વાત વાતમાં क्रोध क्रोध क्रोध, और गुस्सा करने से फिर उनके ही पुण्य नष्ट होते हैं।
ये जब भी गुस्सा आए ना, तुरंत आईने के सामने जाओ और देखो हम कैसे लग रहे हैं। पर घर में किसी दूसरे को गुस्सा आए तो उसको आईना मत दिखाना कि ले देख देख तू केवल आगे जो, तोड़ी नाक से अरीसो, भूखा करी नाक से अरीसाना, तो उनको मत दिखाना। सोमवार को जो चाहता है कि मेरे को गुस्सा ना आए या कम हो धीरे धीरे, तो सोमवार को एक टाइम उपवास, चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जिनकी अपनी दुकान है, काम धंधे में बरकत नहीं रहती है, तो हर शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को रोज अर्घ्य दें। थोड़ा कच्चा दूध, पानी, शक्कर, चावल डालकर ओम सोमाय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ऐसा करके अर्घ्य दें। घर में कोई न बहु वारंवार तकलीफ आती हो, कोई मुश्किलें आती हो, मुसीबतें आती हो बार बार, तो हर पूनम के बाद जो चौथ आती है, उस चतुर्थी को सुबह गणपति भगवान का पूजन, और रात को आकाश में 9 बजे चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें। ऐसा विचारे कि सामने गणपति विराजमान चंद्रमा में, ओम गम गणपतये नमः थोड़ा जप करें, तो उसके जीवन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जाएगी। हर चौथ को करें, लाभ होगा। शास्त्र के वचन है ये, करने से लाभ निश्चित रूप से होता है। तो मुक्ति ईश्वर और गुरु को न मानने वाले की भी हो सकती है, पर प्रेम भक्ति की प्राप्ति तो सबको नहीं होती, वो तो भक्त को ही होती है। एक बात और, वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु का अज्ञान मिट जाता है कि हाँ अरे ये कैमरा ऐसा, अच्छा इतना ऑटोमेटिक, ये इसका रिजल्ट ऐसा, ये लैपटॉप ऐसा नया आया है, बहुत बढ़िया। वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु का अज्ञान मिटा, पर ये बढ़िया वस्तु मेरी है तो मजा आता है कि अरे ये तो मेरी वस्तु है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा एलसीडी है, ये मेरी कार है, या ये मेरी हीरे की अंगूठी है, ये मेरा हीरे का वो गले का हार है। जो भी वस्तु मेरी है तो मजा आता है। ऐसे ही सदगुरु की महिमा कोई समझे शब्दों के द्वारा, हाँ भाई गुरुदेव बहुत महान है, वाह भाई, तो उनकी महिमा का जो अज्ञान था वो अज्ञान मिटा। पर ये गुरुदेव मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरापन जहां होगा ना, वहां फिर रस खूब आएगा, आनंद खूब आएगा, शांति खूब बनी रहेगी, विकार दूर होंगे, दुख दूर होंगे, चिंताएं दूर होगी, मेरापन आएगा। जैसे मीरा का मेरापन आ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, गुरुवर है शिव ओमकारा, एक तेरा ही हमको सहारा। ये जहां आ जाए ना, बस मेरापन, ये मेरे हैं, इसमें लाभ ही लाभ है, घाटा कुछ भी नहीं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आपदी चरण पंकजम संतमम चते। आपके चरण हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, आपके चरण हमारे हृदय पर आप रख दें, जिससे हमारे हृदय में रहे हुए दोष दूर हो। जितना आदमी भीतर से पवित्र होता है ना, उतना आदमी खुश बहुत रहता है, और जितना भीतर अपवित्रता है उतना आदमी बेचैन ज्यादा रहता है। जितना अंदर से निर्दोष पवित्र, उतना बाहर खुशी, आनंद, प्रफुल्लता ज्यादा रहे। तो पवित्रता किसके हृदय में आती है? भक्त के दिल में रहती है, जो नियम से रहता है। सुबह जल्दी उठना, जप करना, ध्यान प्राणायाम करना, एकादशी आए तो उपवास कर लेना, अनुकूल हो तो
बीमार हो, डायबिटीज हो, न कर पाए तो अलग बात है। बाकी मैं एक प्रार्थना तो करूंगा, किसी को भी डायबिटीज हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, बस उसकी शुगर मिटाओ, क्योंकि डायबिटीज बहुत बेकार बीमारी है। खतरनाक नहीं बोलूंगा मैं, खतरनाक काहेगी, क्या बिगाड़ लेगी अगर हम लग जाए तो, बेकार बीमारी है। कई लोग बोलते हैं बड़ा खतरनाक रोग है, खतरनाक रोग। खतरनाक काहे का होगा, उसके घर का खतरनाक होगा। हमारे साथ ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद है तो खतरनाक काहेगा, उसको मिटना पड़ेगा। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। हरि ओम ओम। भक्त भगवान और गुरु के आगे झुकता है, मुसीबतों और बीमारियों के आगे वो झुकता नहीं है, कमजोर नहीं पड़ता है। वहां तो आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, हम हैं किसी से ना कम। हाई बीपी और लो बीपी की बीमारी हो ना किसी को अगर, तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करे और मंगल गायत्री का जप किया करो, टेंशन न करे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। किसी ने चिट्ठी भेजी कि दुर्योधन को, पांडव दुर्योधन वाला प्रसंग क्या हुआ, तो पांडव पूजा पूरी तो करने दो ना। पांडव आपकी और हमारी तरह थोड़ी थे कि बस जल चढ़ा दिया, दिया कर दिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भाग गए नाश्ता करने के लिए कि अब कोई टेंशन नहीं, नियम पूरा हो गया। आप देखना कई लोग भगवान को भोग भी लगाते हैं ना, थाली में जो खाना बनाया वो भोग भी लगाएंगे तो थाली पूजा की जगह पे रखी, घंटी बजाई और थाली उठा ली। भगवान भी देखते कमाल है, मैंने खाया ही नहीं, थाली उठा ली। हजी तो હું જોઉં જ છું આ લોકોએ શું બનાવ્યું છે, ત્યારે થાળી ઉચકી લીધી। બોલો, लगभग ऐसा ही करते हैं कई लोग। मैं एक घर में गया तो मैं देखा वहां किसी कारण से मुझे भोजन वहीं करना था, तो उन्होंने भगवान को भोग लगाया। हम बस भोजन करने बैठ ही रहे थे तो उन्होंने भोग लगाया, मैं देख रहा था। थाली रखी, घंटी बजाई और थाली ले आए, भोग लग गया। मैंने कहा रख उधर रख, भगवान को थोड़ा देख तो लेने दे, तू खिला मत भले उनको, जोवा तो दे घड़ीक वार के तमे रांध्યું શું છે। थाली उठा कर ले आए, खाओ। तब आप विचार करो, हम लोग खाने बैठे हो और कोई घर के लोग थाली हमारे सामने रखकर, लो देखो साहब भोग लगाओ और थाली उठा लो तो क्या होगा। आप कल्पना करो ना, आप कहीं किसी के घर गए और घर वालों ने थाली में रोटी सब्जी दाल चावल फूलवड़ी मोहनथाल लाडू सुखड़ी जे कहीं बनाए हुए ये बनाकर रखें, थाली आपके आगे रख दे कि लो आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, और थाली रखकर फिर उठा लें। फोटो उतारने जैसा होगा चेहरा उस समय आदमी का, शूटिंग करने जैसा होगा उसका मुख, क्या उसकी आकृति बनेगी कल्पना करो। दोबारा आएगा नहीं उधर वो। तो मंगल गायत्री, हाई बीपी लो बीपी की बीमारी रहती हो ना, जिनको भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, दक्षिण दिशा में सिर रख के सोएं, सुबह हास्य प्रयोग करें जो बापू कराते हैं, और मंगल गायत्री का जप करें। मंगल गायत्री क्या है बोलना साथ में, ओम अंगारकाय विद्महे ओम अंगारकाय विद्महे ओम अंगारकाय विद्महे ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि शक्ति हस्ताय धीमहि शक्ति हस्ताय धीमहि शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् तन्नो भौमः प्रचोदयात् तन्नो भौमः प्रचोदयात् तन्नो भौमः प्रचोदयात् ओम मंगलाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्।
कितने सरल शास्त्रोक्त उपाय। एक बहन ने पूछा, एक माताजी ने पूछा कि हमारे परिवार में अमुक बहन को बच्चा रहता है, अच्छे दिन रहते हैं, पर फिर अपने आप गर्भ गिर जाता है। तो उसका यही सरल उपाय है कि गर्म चीजें न खाएं, अचार वगैरह घर पे अथाना खाएं, लोग को अचार वो न खाएं, तली हुई चीजें बाजार की नमकीन आदि वो माता वो बहन न खाए। देसी गाय हो, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का दूध सुबह सुबह ताजा निकला, 1 गिलास दूध वो ग्वाले से ले लिया और छान लिया, मिश्री पाउडर थोड़ा सा मिलाया और वो दूध वहीं बैठे बैठे पी लिया। तुरंत निकला, 1 गिलास जितना माप के ले लिया, पी लिया, हरी हरी करके भगवान का नाम लेके। 1.5-2 महीने तक ये कोर्स सुबह सुबह रोज करे और फिर उसको जो बच्चा होगा वो बच्चा देखने जैसा होगा, प्यारा बच्चा होगा, स्वस्थ होगा। और उस बहन को जो तकलीफ है, अपने आप बच्चा गिर जाता है, वो तकलीफ उस बहन की, उस माता की मिट जाएगी। और फिर जब उसको अच्छे दिन रहे तो वो बहन ऐसा ध्यान करे कि जैसे भगवान कृष्ण की कृपा से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे की रक्षा हुई थी। अश्वत्थामा मारना चाहता था ना, पांडवों का वंश खत्म करना चाहता था, तो उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसको मारना चाहता था ब्रह्मास्त्र छोड़कर। तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करना, हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो आपका भक्त है, आप उसको संभालना। तो भगवान ने देखा कि इसने सब मुझे सौंप दिया, तो मैं इसकी रक्षा करूं, और भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाया था, वही परीक्षित राजा। तो एक तो गाय के दूध वाला प्रयोग 1.5 महीने तक पहले कर ले, ताकि वो बीमारी जिस कारण बच्चा गिर जाता है वो दूर हो जाए। और फिर जब अच्छे दिन रहे तो ये ध्यान रोज करे कि जैसे भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे को बचाया था, ऐसे भगवान मेरे गर्भस्थ बालक की भी रक्षा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसकी रक्षा जरूर होगी। और गुरुदेव जब संतान प्राप्ति का मंत्र देते हैं उन पति पत्नियों को जो निसंतान होते हैं, मंत्र और प्रसाद से अनेकों ऐसे देखे गए पति पत्नी जिनको संतान प्राप्ति हुई। फरीदाबाद में एक पति पत्नी मैंने देखे, 27 साल के बाद उनको बेटा हुआ। जयपुर राजस्थान में एक पति पत्नी डॉक्टर हैं, दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर, शादी के 16 साल तक संतान नहीं थी। शिविर में आते थे और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, मंत्र जप किया और उन दोनों ने मुझे बताए 2 जुड़वा बच्चे, 2 लड़के, और ऐसे गोरे गोरे प्यारे बच्चे के देखते रहो। ऐसे कई परिवारों में मैंने देखा है। पानीपत में एक परिवार में मैंने देखा, वो संतान नहीं थी 9-10 साल तक, तो 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, भाई बहन साथ में आए, मैंने देखे वो बच्चे। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, निराश मत हो। तो पांडव पूजा कर रहे थे, इतनी देर में तो अब कर ली होगी। घर पे जब भी पूजा पाठ जब तब कुछ भी करो ना, तो जब आप उठो अपना नियम करके, तो आपका जो आसन है जिसपे बैठ के आप पूजा पाठ कर रहे हो, उस आसन के नीचे थोड़ा जल आचमन लेके डाल दो और इस आखिरी उंगली से दाहिने हाथ की, जमना हाथनी छेली आंगड़ी थी, वो धरती पर जो जल डाला आपने, वो जल लेकर धरती से उसका तिलक करो, ताकि उसका जो पुण्य हुआ है वो आपके हिस्से ही रहे और वो बढ़ता जाए, और जब तब भी रोज होता जाए, आसन स्थिर रहे। पांडव मंदिर में पूजा करके बस निकलने ही वाले थे, आखिरी में थोड़ा
प्रार्थना करके जाते ना। और इधर दुर्योधन आ रहा था द्रौपदी को देखने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए नहीं। तो हर लड़की को, हर बहन को घूर घूर कर देख रहा था, ये द्रौपदी तो नहीं, ये द्रौपदी तो नहीं, ये द्रौपदी तो नहीं। तो इंद्र ने जो गंधर्व रखा था सेवा में कि कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति दिखे, आज शिवरात्रि है और कोई गलत हरकत वाला दिखे तो उसको सबक सिखाना। उस गंधर्व की नजर पड़ी कि ये जरा आदमी गड़बड़ वाला है, तो गंधर्व खड़ा हो गया रास्ते में। दुर्योधन ने कहा, ए रास्ता छोड़ो। एक लगाई दुर्योधन को, गिर पड़ा नीचे, सुनाई देना बंद हो गया उसको। और गंधर्व ने क्या किया, रस्सी मजबूत अपने पैर से बांधी और वो रस्सी का दूसरा छेड़ा दुर्योधन के पैर से बांधा। और गंधर्व के पास तो शक्ति थी आकाश मार्ग से ऊपर जाने की, तो गंधर्व दुर्योधन को लेके उड़ चला ऊपर की ओर, और दुर्योधन उल्टा लटका हुआ शीर्षासन में। पांडवों की पूजा पूरी हो चुकी थी। भीम जल्दी निकला कि बहुत भूख लगी। युधिष्ठिर भाई न जाने कितनी देर करते हैं। भीम जैसे ही बाहर आया उसकी नजर पड़ी कि ये दुर्योधन, तो भीम जोर से हंस पड़ा। अर्जुन बाहर आए, भीम को हंसता हुआ देखकर उन्होंने ऊपर देखा तो अर्जुन भी खूब हंसे कि दुर्योधन कैसे लटका हुआ और ऊपर ले जा रहा है गंधर्व उसको। भीम ने आवाज दी, ले जा ले जा, छोड़ना नहीं तू, जा आवाज दे तू उतारे ऊपर, अजी जा। इतने में युधिष्ठिर बाहर आने लगे तो भीम ने इशारा किया, ऊपर मत देखना, आप नीचे देखो, गड़बड़ कर देगा युधिष्ठिर। धर्मात्मा जो है। युधिष्ठिर बाहर आए तो भीम बहुत हंस रहा था, हंसी आ रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों, किस बात की हंसी आ रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूजा अच्छी होगी ना भैया, कितना आनंद आया रे, कोई बीच में विक्षेप करने वाला था ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्यों भैया अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हाँ बहुत अच्छा लगा पूजा में। इतने में भीम की नजर गई ऊपर, युधिष्ठिर को लगा ऊपर देख रहा है कुछ। युधिष्ठिर की नजर पड़ी कि अरे ये तो हमारे दुर्योधन को ले जा रहा है गंधर्व। युधिष्ठिर ने आवाज दी, ए गंधर्व, इंद्र की दुहाई है, अगर ऊपर गया तो रुक, ऊपर गया तो दुहाई है इंद्र की। भीम ने कहा, अगर नीचे आया तो दुहाई है इंद्र की, खबरदार आया तो। हाँ वो वहीं रुक गया। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या बोल दिया तूने? तो भीम अपने सिर पर ही मारने लगा, क्या करूं भैया, मैं तो उसको नीचे बुलाना चाहता पर मेरी जीभ थोड़ी फिसल गई, गलती होगी, माफ करना भैया, माफ करना। तो अब तो वो गंधर्व उधर ही, अधर ऊपर ही। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास विद्या है, चलो ऐसे तीर छोड़ो कि यहां से लेकर वहां तक तीरों का एक पुल बन जाए और उस पर से दुर्योधन नीचे आ जाए, उसको चोट न लगे। भीम ने कहा, बड़े भैया बहुत महीनों से अपने भैया अर्जुन जंगल में है ना, तो धनुष बाण चलाना भूल गए, उनको आता नहीं है। 6 महीने भेजना पड़ेगा गुरु द्रोणाचार्य के पास, ट्रेनिंग लेकर आए अच्छी तरह, फिर चलाएंगे और पुल, तब तक रहने दो, कोई बात नहीं। यहां वैसे ही गर्मी बहुत है, ऊपर हमने बहुत ठंडक खूब हंसे उनको, हाइट पर तो ठंडक होती है ना। जाओ भैया अर्जुन, आप जाओ, अच्छी तरह तीर चलाना सीख कर आना। युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, चुप। अब अगर अर्जुन तीरों का पुल बनाकर दुर्योधन को नहीं उतारेगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब बड़े भैया भूखे रहे तो कौन पसंद करेगा। भीम ने कहा, चलो भाई, मामला बिगड़ गया। बड़े भाई की बात मानकर अर्जुन ने तीरों का पुल बनाया और गंधर्व ने वहां से रस्सी खोलकर धकेल दिया कि जा मर, और दुर्योधन उस पुल पर से नीचे आया। कितने युधिष्ठिर धर्मात्मा, अर्जुन धर्मात्मा, भीम आदि धर्मात्मा।
नहीं तो चाहते तो जा सकते थे कि अच्छा हुआ। जो भक्ति की राह पर चलते हैं वे खुद तो उन्नत होते हैं, अपने संपर्क में आने वाले को भी उन्नत करते हैं। और संसार में इच्छा पूर्ति के लिए ही जो जीते हैं उनको भगवान ने गीता में कृपणा फल हेतव कहा, और जो इच्छा निवृत्ति के लिए जीते हैं उनको भगवान ने गीता में फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बड़े बुद्धिमान है। तो आप लोग यहां पर बैठे हैं, ये सचमुच में सच्ची बुद्धिमत्ता है कि सत्संग में बैठना। और गोपियों के हृदय में जो प्रेम था, जो उनके शब्दों में प्रकट हुआ है, वो प्रेम हमें प्राप्त हो, उनके जैसा हमें प्राप्त हो ये हम नहीं कहते हैं, पर हमें भी प्राप्त हो। क्योंकि प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना अंतर का मैल कभी जाता ही नहीं है। तो गोपियां कहती है प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। सुनकर बोलना आप भी। गोपियों के वचन दोहराने से मेरा मुख पवित्र होगा, बोलने से सुनकर आप बोलोगे, आपका भी मुख और हृदय पवित्र होगा, मेरा भी। और कोई साथ में न बोल पाए तो सुनने से भी पवित्र होता है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम ध्येयमापदि, धरणि मंडनम ध्येयमापदि। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम ध्येयमापदि, धरणि मंडनम ध्येयमापदि। चरण पंकजम शन्तमं च ते, चरण पंकजम शन्तमं च ते, चरण पंकजम शन्तमं च ते, चरण पंकजम शन्तमं च ते। रमण नस्तनेष्वपर्य आदिहन्, रमण नस्तनेष्वपर्य आदिहन्। आदि दूर हो जाए, व्याधि दूर हो जाए, मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए, और धन आदि का अभाव है तो धरणी मंडनम पद्मजार्चितम वो भी हो जाए, सब हो जाए। ये लक्ष्मी जी का नाम आया तो मुझे एक बात और याद आ रही। पूज्य बापू ने वैलेंटाइन डे की गंदगी को दूर करने के लिए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आदेश किया, और सब जो श्रद्धावान लोग हैं, विद्यार्थी हैं, युवान हैं, वो मनाते भी, अपने माता पिता की पूजा करते हैं उस दिन। देश विदेश अमेरिका में भी ये होता है। अब गुरुदेव ने तो ये स्वाभाविक ही कह दिया कि वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस। अब आप देखिए इसके पीछे कितना सूक्ष्म गणित है गुरुदेव का। बापू जी ने तो सहज में कहा, पर अब सुनिएगा 14 फरवरी को अधिकांशतः हर साल सूर्य कुंभ राशि पर होते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव बेटे किसके हैं? सूर्य भगवान के। 14 फरवरी सूर्य कुंभ राशि पर, कुंभ राशि के स्वामी शनि, शनि सूर्य भगवान के बेटे, पिता पुत्र का मिलन। शनि सूर्य का आदर करते हैं, सूर्य शनिदेव को आशीर्वाद देते हैं। तो उस दिन और भी बेटे बेटियां अगर अपने माता पिता का आदर पूजन सत्कार करेंगे तो सूर्य भगवान भी खुश होते हैं। और सूर्य भगवान, याद रखना, लक्ष्मी कारक ग्रह है।
और शनिदेव आयु कारक ग्रह हैं। और 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करने से सूर्य भगवान और शनिदेव दोनों राजी होते हैं। और जब दोनों राजी होंगे तो सूर्य लक्ष्मी कारक ग्रह, शनि आयु कारक ग्रह, लक्ष्मी भी बढ़ेगी और आयु भी बढ़ेगी। इसलिए हर कोई, बड़े लोग भी, शादी हो गई, बड़े हैं, अपने माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन माता पिता का भी उस दिन पूजन करो, आदर करो, सत्कार करो। सूर्य भगवान बहुत खुश होंगे, शनि देवता भी बहुत राजी होंगे। शनि से डरकर शनिवार को शनि पर तेल चढ़ाया शनि मंदिर में जाकर, उससे इतने राजी नहीं होंगे जितने ये 14 फरवरी के दिन अपने माता पिता का आदर पूजन करने से वो राजी होंगे। तो कोई बोले कि हमारे माता पिता बहुत डांटते रहते हैं, गुस्सा बहुत करते रहते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत है। क्या हो गया, क्या हो गया? चिड़चिड़ा है तो है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, कल को उनका शरीर नहीं होगा तो आपको हमको कौन बोलेगा, कौन सुनाएगा, कौन गलतियां निकालेगा? माता पिता बुजुर्ग हैं, बोलते हैं तो कोई बात नहीं। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। एक दो लाइनें गा लेना साथ में। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। सिर पर चढ़ा मत भूलना। सिर पर चढ़ा मत भूलना। तो આદર ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના એ કદી વિસરશો નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું માતા पिता મળશે नहीं. एक संत बोलते थे कि बच्चा छोटा होता है तो रात को बिस्तर गीला कर देता है. माँ खुद बेचारी गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती. वही बच्चा बड़ा होकर जब माँ बाप के आगे जुबान चलाता है, उनका अपमान करता है, तो सोचो उन माँ बाप के दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी और माँ बाप की आंख गीली होती होगी. तो कवि ने कहा, संत ने, कि तू छोटा था तो माँ का बिस्तर गीला करता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली करता है. लगता है तुझे अपने माँ बाप को गीलेपन में रखने की गंदी आदत पड़ गई है. तू क्यों ऐसा करता है? तो बच्चे संस्कारी बने, उसके लिए बाल संस्कार पुस्तक बच्चों को दो. बड़े हो गए हैं तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक दो, ताकि वो बड़े होकर संस्कारी बने और माँ बाप के वचनों का अनुसरण करने वाले बने और माता पिता गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी. ऐसा उनको बना सकते हैं. और आपके रिश्तेदार के बच्चे हों, उन तक पहुंचाओ. बाल संस्कार पुस्तक है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक है, उनको दो.
सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने में अगर हमारा थोड़ा रुपया लग भी गया तो अच्छा ही है, बुरा क्या है। सत्संग की पुस्तकें जीते जागते देवता हैं। अगर उनका कोई रोज स्वाध्याय करे तो ये देवता उस व्यक्ति को वरदानों से भर देते। घर पे हो तो बहुत अच्छा, न हो तो साहित्य स्टॉल से लेते हुए जाना। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हुई। लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें, तो उन्होंने कहा कि संत के सत्संग की पुस्तकें दे दो बस, और क्या चाहिए अपने को, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो बोलूं सच में, हमारे देश में जो भी लड़के वाले हैं ना, वो जब भी अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वाले से कोई अपनी रिक्वायरमेंट न रखें, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। एक लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का देखने गया तो लड़के का बाप बोला कि ठीक है, हम तो दहेज लेने देने में मानते ही नहीं है। तो उसको खुशी हुई। लड़की का बाप मध्यम था, ज्यादा पैसे वाला नहीं था, कि हम तो दहेज में मानते ही नहीं है, फिर भी आपकी बेटी हमारे घर आए तो कम से कम 25-30 तोला सोना तो पहन कर आए। हम दहेज में मानते ही नहीं है बाकी तो, पर आपकी बेटी हमारे घर आए तो एक नई कार में तो बैठ कर आए। बाकी क्या रखा तूने। एक लड़का अपने दोस्त को बोला कि मैं अगले महीने से दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा हूं। तो उसने कहा अगले महीने से क्यों, इस महीने से क्यों नहीं। बोले क्योंकि इस महीने मेरी शादी है और अगले महीने मेरी बहन की शादी है, इसलिए अगले महीने से दहेज विरोधी आंदोलन शुरू कर रहा हूं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। तो अपने बेटे की शादी हो तो लड़की वालों से कोई मांग न रखें कि आटलू करवू पड़से, आटलू आपू पड़से, आ करवू पड़से। नहीं नहीं, उनकी कैपेसिटी देखो, क्या वो इतना कर सकते हैं। अगर नहीं तो सोचो कि हमारे घर पर अगर हमारी 2, 3, 4 बेटियां होती और कोई लड़के वाला हमारे से ऐसी बात करता तो हमारे दिल पर क्या बीतती। तो हम इनसे ऐसी बात क्यों करें। और कन्या अगर सद्गुण संपन्न है, वो शादी करके अगर आपके घर आई है बहू बनके, तो वो कन्या नहीं है, वो केवल बहू नहीं है, वो आपके घर की लक्ष्मी है। और देखो कि ये हमारी बहू है, ये अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको छोड़कर ये बहू हमारे घर आई है, तो हमारे घर में इसको किसी चीज की कमी का या अभाव का अनुभव न हो। ऐसा करें। जरा सोचो, जो लोग अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, पोतानी बहुती करियावरनी मांगणी के इच्छा राखे, उनको इतना तो सोचना चाहिए कि ये बहू जो है हमारी, ये हमारी वंश परंपरा को आगे चलाएगी और हमारे वंश को जो आगे चलाए, उस बहू से हम कोई मांग रखें। अरे ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है और हम उसके आगे रखें कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, नहीं। आगरा में एक भाई साहब की बेटी गुरुदेव से दीक्षा ली हुई थी, कुंवारी थी, दीक्षा ली थी, जब तब करती थी। शादी हुई, 1 साल बीता तो लड़के का बाप लड़की के बाप के पैर छूने लगा और कहने लगा आपकी बेटी नहीं, साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आई बहू बन के। जब से वो आई हमारा व्यापार दुगना हो गया है। 1 साल में जितनी बचत होती थी उससे अब दुगनी होने लगी है। तो कन्या बाप ने कहा कि मेरी बेटी की बड़ाई नहीं है। बेटी ने बापू से दीक्षा ली है और रोज जब तब करती थी, कुंवारी थी तब सदाचारी जीवन जीती थी, भक्ति प्रधान जीवन जीती थी। उस कारण आपके घर में भी सबको इतना फायदा हो गया। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान, जहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान।
गुरु की सेवा केवल गुरु के पैर दबाना नहीं है, गुरु की सेवा केवल ऋषि प्रसाद की या बाल संस्कार की ही नहीं है। गुरु की सेवा यह भी है कि घर घर में सुख शांति के साम्राज्य की स्थापना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी न हो, कोई अस्वस्थ न हो, सब ईश्वर की ओर चलें, अपना कल्याण करें। सत्संग और भक्ति को छोड़कर जो संसार में ही पाने में लगे रहते हैं ना, संसार का, वो पाते निर्मूल्य हैं और खोते अमूल्य हैं। श्वासों का खजाना अनमोल है, अमूल्य है, वो खो देते हैं और निर्मूल्य पा लेते हैं। निर्मूल्य है ये दुनिया की चीजें जो भक्ति के अभाव में बहुमूल्य लगती हैं, पर है नहीं। सोए हुए व्यक्ति की उपलब्धि सच्ची नहीं है, झूठी है, मिथ्या है। नाहिन चरण रति ताहि ते सहो विपत्ति, कहत श्रुति सकल मुनि मति धीर। वेद और सारे विद्वान सच्चे संत भक्त कहते हैं जिसके ईश्वर और गुरु के चरणों में प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, वही जीवन में कष्ट पाता है। पर जिसकी है वो तो सदगुरु शब्दा मिट गया दरिया संशय सोग, औषध दे हरि नाम का तन मन किया निरोग। हरि नाम की औषधि देकर उन्होंने हमारा तन मन निरोग कर दिया, पावन कर दिया। संध्या का समय निकट है, हम लोग ओमकार का गुंजन करेंगे, पर इससे पूर्व 2-3 मिनट के लिए अगर अपनी जगह पर खड़े होना चाहें तो खड़े होकर फिर बैठ जाना। फिर संध्या करेंगे। पूज्य बापू भी पधारने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य यहाँ हमको मिलेगा। 2-4 मिनट दर्शन में महत्व बुद्धि होती है। गुरु के नाम और रूप में प्रीति होती है तो संसार का नाम और रूप अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। भगवत गीता में जिस तपस्या की बात बताई है वो हमारी सहज में भगवान करवा रहे हैं। और जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी शक्ति पाकर जड़ माया सत्य होकर भासित होती है वो है मोह। मोह की शक्ति पाकर माया सच्ची लगती है। माया मतलब मैं और मेरा, और मोह इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। मोह है तो मोह का सहारा लेकर माया सत्य प्रतीत होती है। पर गुरु के वचनों में और भक्ति में शक्ति है, प्रेम में, कि मोह नहीं रहेगा। जब मोह नहीं रहेगा तो संसार में सत्य बुद्धि नहीं होगी, ईश्वर में सत्य बुद्धि होगी। भगवत प्राप्त सदगुरु में सत्य बुद्धि होगी। मोह छोड़ना मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ देना। कई लोग बोलते हैं कि साधु संत बोलते हैं मोह माया छोड़ो, पर खुद मोह माया बढ़ाते हैं। मोह वो नहीं कि घर छोड़ देना, जंगल में जाकर बैठ जाना। मोह मतलब कि नाव पानी में रहे, पानी नाव में न रहे, बस इतना ही है।
लकड़ी गीली होती है ना, वो यज्ञ कुंड में जलाओ या चूल्हे में जलाओ तो धुआं बहुत होता है, आंखें जलती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। और लकड़ी गीली ना हो, सूखी हो तो धुआं नहीं होता, आंखें नहीं जलती। ऐसे ही जिसके अंदर राग का गीलापन नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं, गोपियों की तरह है, तो फिर उसके जीवन में ये दुखों का धुआं नहीं होता है, विकारों का धुआं नहीं होता है, और उसकी आंख निर्मल होती है। मल रहित होती है। हरि 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 हरि। की दृष्टि दर्शन को विकृत कर देती है। खड़े तो थे भाई बहन, पर देखने वाले का भाव ठीक नहीं था और उनके बारे में कुछ गलत सोच लिया, तो दृष्टि दर्शन को विकृत कर देती है। हमारी आंखें दृश्य को देखती ही नहीं है, दृश्य को निर्मित भी करती जाती। चारों तरफ बिना व्याख्या के लोग कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण ग्रंथ लिखने की शुरुआत की। उससे पहले कहा कि मैंने मेरे गुरु की चरण रज से अपनी आंख को पवित्र कर लिया, क्योंकि हम जो देखते हैं उसमें हमारी आंख कल्पनाओं सहित प्रवेश कर जाती है। इसलिए ऐसी उपासना, ध्यान, जप करने वाले की आंख, मन निर्मल होते हैं। कल कहा था, कल परसों, कल ही, कि सत्संग और भक्ति के अभाव में कई लोग यंत्र की तरह हो जाते हैं। जैसे मशीन खुद की मालिक नहीं होती, पंप खुद का मालिक नहीं होता जो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हम रखते हैं, दूसरे लोग उसको चलाते हैं। ऐसे ही इंसान खुद का मालिक खुद रह नहीं पाया। कभी उसको ईर्ष्या चलाती है, कभी उसको क्रोध चलाता है, कभी उसको डर चलाता है, कभी उसको कामनाएं चलाती हैं, कभी लालच चलाती है, कभी कोई चलाता है, कभी कोई चलाता है। इसलिए भागवत में एक बड़ा सुंदर संकेत है। कालिय नाग के सिर पर भगवान कृष्ण जब नाचने लगे, देवता आकाश में संगीत बजाने लगे। पर कैसे? जिस प्रकार कृष्ण नृत्य कर रहे थे उसी ताल में वो संगीत बजा रहे थे। जो ईश्वर और गुरु के इशारे पर अपने जीवन का संगीत बजाता है वो आदमी जरूर सुखी रहता है। ये संकेत है इन गाथाओं के पीछे। इसलिए जीवन में कोई दुख, समस्या, परेशानी आए तो ये शास्त्रोक्त उपाय जो सुने हैं आज कई, उनको ध्यान में रखें। और कल एक उपाय बताया था कि आने वाली कल को, सोमवार तारीख 26, उसका एक प्रयोग बताया था। क्या प्रयोग है? एकदम सरल है, आप कर सके ऐसा है। जौ के आटे की रोटी बनानी और वो माता को भोग लगाकर खुद खानी है। बस भूखा तो रहना ही नहीं, खाना ही है।